नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 20 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल में बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे समेत 232 सड़कें बंद, 1800 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार 3 दिनों से हिमपात जारी है। राज्य में भारी हिमपात से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 228 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। लाहौल स्पीति जिले में 165 सड़कें ठप पड़ी हैं। चंबा में 52 सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। इसी तरह राज्य में 1800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ने से कई इलाकों में अंधेरा पसरा है। जिला कुल्लू और जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में 3 दिनों से हिमपात का दौर जारी है। भारी हिमपात से लाहौल घाटी देश दुनिया से कट गई है। रोहतांग दर्रा पर 5 फुट हिमपात होने का अनुमान है, जबकि कोकसर में 70, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर 60, सिस्सू 60, गोंधला व तांदी 60, दारचा 45, टनल के साउथ पोर्टल में 100, सोलन गाला 40 और जलोड़ी दर्रा में 20 सेंटीमीटर हिमपात हुई है। वहीं जिला कुल्लू व लाहौल की चंद्रा घाटी में रविवार रात से बिजली गुल है। भारी हिमपात से दोनों जिले में 3 हाईवे के साथ 150 से अधिक सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने हिमखंड गिरने की आशंका जताई है। किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी ताजा हिमपात हुआ है। राज्य की राजधानी शिमला में बीती रात जमकर बारिश हुई। इस दौरान अंधड़ भी चला। पुलिस के अनुसार धुंधी क्षेत्र में भारी हिमपात के कारण सड़क पर लगभग 4.5 फुट बर्फ जमा हो गई है और सड़क की स्थिति किसी भी प्रकार के वाहनों के चलने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेहरू कुंड से सोलंग बैरियर की ओर सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद है। जब तक सड़क की स्थिति सही नहीं हो जाती, तब तक केवल 4x4 वाहनों को सोलंग बैरियर तक जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति किले में भारी बारिश हिमपात का ऑरेंज जारी किया गया है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। आगामी 21 के लिए अंधड़ व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आगामी 22 फरवरी को भी प्रदेश में बारिश हिमपात का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि 26 फरवरी को मध्य पर्वतीय व मैदानी भागों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं राजधानी शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। समाचार नंबर 2। बिना बजट योजनाओं की घोषणा करने वाले हवाई सीएम के रूप में जाने जाएंगे सुक्खू जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना बजट प्रावधानों के ही हवाई योजनाओं की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। 2 बार के बजट में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के बजट में सिर्फ हवाई बातें की गई। अब लोग उन्हें हवाई सीएम के नाम से बुला रहे हैं। आज तक प्रदेश में इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ कि पिछली साल का बजट भाषण और इस साल के बजट भाषण में कोई अंतर ही नहीं। चाहे कांग्रेस सरकार की पहली बजट की स्पीच पढ़िए या दूसरी, कोई खास अंतर नहीं है।
यही हाल सरकार के सदन में दिए जा रहे जवाबों का है। मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल किया जाए तो उनका वही घिसा पिटा जवाब रहता है। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री से बार बार सदन के अंदर कहने और उनके आश्वासन बाद भी मुद्दे हल नहीं हो पा रहे हैं। शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की एक गरिमा होती है। मुख्यमंत्री और मंत्री के सामने सदन के अंदर ही कई अहम विषय उठाए गए, जिसे सुलझाने के लिए सदन में आश्वासन भी मिला। लेकिन 1 साल का हाल वही ढाक के 3 पात। जो स्थिति 1 साल पहले थी वही स्थिति आज भी है और लग रहा है कि आगे भी यही स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीरता से सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के किसी भी चीज के लिए गंभीर नहीं है। सरकार ने सदन में लिखित जवाब में कहा कि करुणामूलक से संबंधित आंकड़े ही सरकार के पास नहीं है। जब सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है तो वह नौकरी कहां से देगी? जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इस संवेदनहीनता से काम कर रही है। एक ही कार्यकाल में एम्स का शिलान्यास और उद्घाटन ही है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एम्स और IIM का उद्घाटन किया। 4 साल पहले 2019 में प्रधानमंत्री ने ही जम्मू एम्स की इसकी आधारशिला भी रखी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि एक ही कार्यकाल में एम्स जैसे बड़े संस्थानों का शिलान्यास तथा लोकार्पण और हजारों करोड़ की विकासात्मक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जिस पर देश भरोसा करता है। समाचार नंबर 3। मंडी में फिर तबाही का मंजर। 6 मील के पास गिरा पहाड़, JCB मशीन सहित मलबे तले दबा ऑपरेटर। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर मंडी और पंडोह के बीच 6 मील के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा गिरने के कारण बड़ा हादसा पेश आया है। मलबे की चपेट में यहां काम कर रही मशीन आ गई है और मशीन ऑपरेटर भी मलबे में ही दब गया है। हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही NHAI, KMC कंपनी, जिला प्रशासन और पुलिस का बचाव दल मौके लिए रवाना हो गया है। हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आने के चलते यह यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। यहां अब दूसरी मशीन को मौके पर बुलाकर मलबा हटाने का कार्य किया जाएगा और उसके बाद ही दबे हुए मशीन ऑपरेटर को बाहर निकाला जा सकेगा। समाचार नंबर 4। बरसात से पहले ही तबाही मचाने लगी सर्दियों की बारिश। चंबातीसा मुख्य मार्ग का बड़ा हिस्सा धड़ाम। चंबातीसा मुख्य मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बारिश के कारण जमींदोज हो गया है। इसके चलते तीसा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने बारिश के बीच मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम युद्धस्तर आरंभ कर दिया है। जानकारी के अनुसार तीसा मार्ग पर रखालू माता मंदिर के समीप भूस्खलन होने से बड़ा हिस्सा टूटकर मलबे के ढेर में बदल गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान मार्ग से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा जान व माल के नुकसान की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। उधर लोक निर्माण विभाग तीसा मंडल के अधिशासी अभियंता जोगिंदर शर्मा ने बताया कि मार्ग का मरम्मत कार्य आरंभ कर दिया गया है। समाचार नंबर 5। आफत लेकर आई बर्फबारी। 5 फुट चढ़ी बर्फ की मोटी चादर। 19 पंचायतों में ब्लैकआउट। जनजातीय उपमंडल पांगी में पिछले 3 दिनों से जारी बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है।
पांगी घाटी मुख्यालय किलाड़ में 4 और ऊपरी पहाड़ियों पर 5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। बर्फबारी के कारण बिजली के खंभे व तारें टूटने से 19 पंचायतों में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई। अब बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर रह गई है। समाचार नंबर 6। दूल्हे के घर में मातम, बेटे की शादी में डीजे पर खूब नाचे, फिर सीने में हुआ तेज दर्द और हो गई मौत। रिवालसर के पास दुर्गापुर में एक शादी समारोह में उस वक्त मातम छा गया जब दूल्हे के पिता की अचानक हृदयाघात से मौत हो गई। वह आईटीबीपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। सोमवार देर शाम उनका गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र कुमार 54 पुत्र तेज राम शर्मा गांव दुर्गापुर त्रिवेंद्रम में आईटीबीपी में एएसआई के पद पर तैनात थे और 16, 17 व 18 फरवरी को बेटे की शादी के लिए घर आए हुए थे। 18 तारीख को धाम के बाद वह काफी देर तक डीजे पर नाचते रहे और फिर थोड़ा काम निपटाकर 8:30 बजे सो गए। इसी बीच उन्हें सीने में जोर का दर्द हुआ, जिसके चलते उन्हें रिवालसर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पोस्टमार्टम हुआ और देर शाम उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ गांव में ही कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि उनके बेटे चेतन शर्मा की शादी थी और शादी की धाम के बाद अचानक हुई इस दुखद घटना के बाद समूचे इलाके में मातम है। समाचार नंबर 7। कलाकारों के ऑडिशन का शेड्यूल जारी, 26 से 2 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी की सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए नवोदित कलाकारों के ऑडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑडिशन 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे। ऑडिशन युवा सेवाएं एवं खेल विभाग मंडी के टेनिस हॉल पड्डल में सुबह 10:30 बजे से आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी सांस्कृतिक उपसमिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिला के कलाकारों के ऑडिशन 3 दिन 26 से 28 फरवरी तक होंगे, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकारों के ऑडिशन 29 फरवरी और 1 मार्च को लिए जाएंगे। 2 मार्च का दिन रिजर्व होगा। एडीसी ने बताया कि जिला मंडी के कलाकारों की सुविधा के लिए ऑडिशन उपमंडलवार होंगे। 26 फरवरी को मंडी सदर, कोटली, पधर और धर्मपुर, 27 फरवरी को सुंदरनगर, बलह, बाली चौकी और जोगिंद्रनगर, 28 फरवरी को करसोग, गोहर, थुनाग और सरकाघाट उपमंडलों से आए कलाकारों के ऑडिशन होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकारों के ऑडिशन जिलावार होंगे, जिसमें 29 फरवरी को चंबा, ऊना, हमीरपुर, शिमला व बिलासपुर जिलों के तथा 1 मार्च को कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सिरमौर व सोलन जिलों के कलाकारों के ऑडिशन होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित ऑडिशन में गायकी में मंडी और प्रदेश के अन्य जिलों से क्रमशः प्रथम 3 रैंक प्राप्त करने वालों और नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को बिना ऑडिशन के सांस्कृतिक संध्या में कार्यक्रम देने का मौका दिया जाएगा। समाचार नंबर 8। धर्मशाला में बनेगा इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, खेल विभाग सरकार प्रशासन ने तैयार किया प्रपोजल। अब खेल नगरी धर्मशाला में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनाए जाने की योजना बनाई गई है। सिंथेटिक ट्रैक के साथ लगते मैदान में, जिसे अभी तक पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर स्विमिंग पूल बनाने का प्लान बनाया गया है, जिससे राज्य भर के खिलाड़ियों को तैराकी सीखने व स्विमिंग इवेंट में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही ओलंपिक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पदकों की सूची में देश बड़ा मुकाम बना पाएगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के तैराकी इवेंट भी धर्मशाला में आयोजित हो सकेंगे।
विश्व भर में धर्मशाला खेल नगरी के नाम से पहचान बना रहा है। इसमें पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हाई एल्टीट्यूड सिंथेटिक ट्रैक, एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग व नरवाना, फुटबॉल मैदान संग तैराकी में भी अब ऊंची उड़ान भरने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार, खेल विभाग, जिला प्रशासन ने प्रपोजल तैयार किया है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार कर जल्द ही आगामी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हालांकि इससे पहले धर्मशाला में कई बड़े खेल के प्रोजेक्ट अब भी अधर में लटके हुए हैं, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स हॉस्टल सको, साइना नेहवाल बैडमिंटन अकादमी व नेशनल शूटिंग रेंज धर्मशाला व नेशनल हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर इंद्रुनाग चौला धर्मशाला में बनाने का प्रपोजल है। अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी कांगड़ा सौरभ जस्सल ने बताया कि योजना को लेकर अभी शुरुआती दौर में काम किया जा रहा है। इसमें योजना को लेकर सुचारू रूप से कार्य आगे बढ़ेगा, जिसके आधार पर आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समाचार नंबर 9। नगरोटा के जवान की लेह में मौत, ब्रेन हेमरेज से तोड़ा दम, लिल्ली पंचायत में शोक की लहर। नगरोटा बगवा की ग्राम पंचायत लिल्ली के युवा सैनिक की आकस्मिक मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सेवारत लिल्ली के 25 वर्षीय हैप्पी की सेवाकाल के दौरान लेह में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे 2 दिन पहले ब्रेन हैमरेज के चलते उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था, लेकिन चिकित्सकों की तमाम कोशिशें नाकाम हुई और भारत माता का एक और जांबाज सपूत दुनिया को अलविदा कह गया। जवान की मौत की खबर सोमवार को जैसे ही पैतृक गांव पहुंची, क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। गांव की प्रधान सुमना देवी ने सेना के हवाले से मिली सूचना के आधार पर खबर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कम तापमान में बर्फ के बीच ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी थी। हैप्पी निजी क्षेत्र में मैकेनिक की नौकरी कर परिवार का पालन कर रहे पिता विनीत का इकलौता बुढ़ापे का सहारा था। समलोटी हार के एक प्राइवेट स्कूल से वर्ष 2016 में 12वीं पास करने के बाद 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुए युवा सैनिक की मौत पर स्कूल ने गहरा दुख प्रकट किया है। पूर्व विधायक अरुण मेहरा ने भी सैनिक की अचानक मौत पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। समाचार नंबर 10। किसान आंदोलन से उद्योगों में कारोबार ठप, ट्रकों के पहिए जाम, मेन रोड बंद होने से नहीं पहुंचा पा रहे माल की सप्लाई। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के उद्योगों पर किसान आंदोलन भारी पड़े लगा है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते माल ढुलाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालात यह है कि दिल्ली के लिए ट्रकों की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप है, वहीं अन्य राज्यों से आ रहा कच्चा माल व जा रहा तैयार माल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। नतीजतन उत्पादन व तैयार माल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। विगत 6 दिन के भीतर नालागढ़ ट्रक यूनियन के सैकड़ों ट्रक दिल्ली के लिए माल लाद कर खड़े हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यह ट्रक गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अन्य राज्यों के लिए ट्रकों को हरियाणा के गांवों के रास्ते जाना पड़ रहा है, जहां जाम व रूट लंबा होने की वजह से माल देरी पर पहुंच रहा है। उद्यमी वर्ग चिंतित है कि अगर आंदोलन लंबा चला तो उद्योगों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा। काबिले जिक्र है कि किसान आंदोलन ने ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ उद्योगों की भी दिक्कतें बढ़ा दी है। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से विगत 6 दिन से दिल्ली के लिए माल ढुलाई ठप पड़ी है। न तो तैयार माल जा पा रहा है, न ही कच्चा माल दिल्ली से यहां पहुंच पा रहा है। हालांकि अभी तक उद्योगों के लिए स्थिति परेशानी वाली नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चला तो सभी उद्योग प्रभावित होंगे। शंभू बॉर्डर पर फंसे ट्रक।
पंजाब व हरियाणा की सीमा पर लगते शंभू बॉर्डर व हरियाणा में भी कई स्थानों पर किसान आंदोलन के चलते ट्रकों को रोका जा रहा है, जिससे ट्रक संचालकों के ट्रक खड़े हो गए हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि हरियाणा से दिल्ली को माल ढुलाई ठप है। अब उद्यमियों ने भी दिल्ली के लिए ट्रक करवाने बंद कर दिए हैं। कच्चे माल की सप्लाई भी बंद। बीबीएन उद्योग संघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि अभी तक उत्पादन के स्तर पर ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं है, लेकिन आंदोलन की वजह से न तो समय पर कच्चा माल उद्योगों तक पहुंच पा रहा है, न ही तैयार माल समय पर गंतव्य तक पहुंच पा रहा है। अगर यह आंदोलन लंबा चला तो उद्योगों का कामकाज प्रभावित होगा। नालागढ़ ट्रक यूनियन के महासचिव दिनेश कौशल ने कहा कि विगत 6 दिनों से दिल्ली के लिए माल ढुलाई ठप पड़ी है। समाचार नंबर 11। एनडीएम के लिए 5.75 करोड़ जारी। केंद्र ने पीएम पोषण योजना के तहत दी राशि, हर जिला को मिलेगा बजट। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से 5 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें कांगड़ा को सबसे ज्यादा करीब 96 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के कुल 12 जिलों को 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट के तहत प्रदेश भर के कुक कम हेल्पर्स सीसीएच के वेतन में बढ़ोतरी भी की गई है। अब सीसीएच को 3,500 की बजाय 4,000 रुपए वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। गौर रहे कि देश भर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु 1995 में मिड डे मील योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद इस मिड डे मील योजना का नाम बदलकर सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया। इस योजना के तहत प्राइमरी में पहली से 5वीं तक के छात्रों को 5.45 रुपए प्रति दिन का खाना दिया जाता है, जिसमें 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चावल व रोटी, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, तेल 5 ग्राम शामिल है। वहीं अपर प्राइमरी में 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को 8.17 रुपए दिया जाता है। इसमें 700 ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम चावल व रोटी, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल दिया जाता है। किस जिला को कितना बजट? प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बिलासपुर को 48 लाख करोड़ 32 हजार, चंबा को 50 लाख 76,800, हमीरपुर को 53 लाख 80,200, कांगड़ा को 96 लाख 72,200, कुल्लू को 34 लाख 60,200, केलांग को 5 लाख 59,200, काजा को 4 लाख 70,600, शिमला को 27 लाख 25,600, मंडी को 95 लाख 69,400, सिरमौर को 44 लाख 87,000, सोलन को 49 लाख 6,000, ऊना को 64 लाख 34,400 का बजट आवंटित किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।